तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि है उदयपुर से महाकुंभ यात्रा की। तो मैं ऑफिस में बैठकर महाकुंभ जाने का प्लान बना ही रहा था कि अचानक एक दोस्त का कॉल आया और उसने बताया कि आज शाम को महाकुंभ के लिए निकलना है। तो बस ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टियाँ लेकर मैं निकल पड़ा महाकुंभ के लिए। तो मैं और मेरे 3 साथी 30 जनवरी गुरुवार शाम 6 बजे अपनी कार लेकर निकल पड़े महाकुंभ प्रयागराज के लिए। उदयपुर सिटी से बाहर निकलकर पेट्रोल पंप पर रुककर कार का टैंक फुल करवाया और प्लान किया डिनर में मंगलवार की दाल बाटी खाने का। मंगलवार जाकर दाल बाटी खाई, बाद में चाय पी और हम कोटा वाले रूट से चल पड़े प्रयागराज की तरफ। रात के लगभग 11:30 बजे कोटा पार करके हम रुके चाय पीने। हम नॉन स्टॉप चलते ही जा रहे थे। राजस्थान से एमपी और एमपी से यूपी में एंटर हुए और बीच हाईवे में हमारा सामना हुआ भयंकर कोहरे से। इतना ज़्यादा कोहरा था कि गाड़ी के आगे से 1-2 फीट की दूरी पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात की लगभग 3:30 बज रही थी और न आगे कुछ दिखाई दे रहा था न पीछे कुछ दिखाई दे रहा था। थोड़ी दूरी तक तो हम स्लो स्पीड में चलते रहे और फिर आगे इतना भयंकर कोहरा आया कि हमें गाड़ी साइड में लगाकर थोड़ी देर रुकना पड़ा। वहाँ रुककर हमने कुछ वीडियो शूट किए, थोड़ी देर टाइम पास किया और फिर हम धीरे धीरे चलते रहे। ये देखिए, इतना भयंकर कोहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर हमने प्लान किया कि रुककर थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया जाए, तब तक कोहरा भी हट जाएगा। तो हम एक पेट्रोल पंप पर रुके और वहाँ गाड़ी के अंदर ही सो गए। लगभग 2 घंटे बाद हम उठे। सुबह की 6:30 के आसपास बज रही थी। हम चल पड़े, बट सुबह होने के बाद भी धुंध उतनी ही छाई हुई थी। लगभग 30-40 किलोमीटर चलकर हमने झांसी क्रॉस कर लिया। हाँ, ये वही झांसी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला। झांसी क्रॉस कर हम एक ढाबे पर रुके, जहाँ पर हमने देखा झांसी का सुंदर सनराइजिंग सूर्योदय और खेतों पर छाई हुई धुंध, एकदम कोहरे की चादर। वहाँ रुककर हमने नाश्ता मंगवाया, मुँह धोया, ब्रश किया। नाश्ते में हमने खाए आलू के पराठे चाय के साथ और फिर हम चल पड़े प्रयागराज के लिए। थोड़ा आगे चलने पर हमें पहला प्रयागराज का साइन बोर्ड दिखाई दिया। वहाँ से हम एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ लिए। और यहाँ से हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का सफ़र चालू हुआ, जो कि लगभग 180 किलोमीटर की दूरी का था। एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट लेकर हम मुड़ गए चित्रकूट, जो कि प्रयागराज की तरफ जाता है, उस रास्ते पर। ये जो साइन बोर्ड दिख रहा है, जो पोस्टर दिख रहा है, ये वही है जहाँ से 2 दिन पहले 120 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, मौनी अमावस्या वाला। ये हम यमुना जी का ब्रिज क्रॉस करते हुए। मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ था, उस पर पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेक न्यूज़ या फिर कह सकते हैं कि लेट न्यूज़ जो वायरल हो रही थी,
कि जाम लगा हुआ है और नहीं जाना चाहिए। ये देखो मैप। कुछ लोग पॉकेट के व्यूज़ पाने के लिए और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज़ और लेट न्यूज़ फैला रहे थे कि बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, जाम लगा हुआ है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम एक लोकल पर्सन की मदद से पूरे प्रयागराज के अंदर एंटर हुए और जो महाकुंभ का जो मेला स्थल था वहाँ जाकर हमने अपनी कार पार्क की। ये देखिए, यहाँ से आपको मेला प्रांगण क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ मेला प्रांगण तक हम अपनी कार लेकर आए और यहाँ हमने कार पार्क की। अपनी कार सही जगह पार्क करके हमने अपना ज़रूरी सामान उठाया और चल पड़े गंगा जी में, यानी कि त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। यहाँ से हमारा पैदल सफ़र लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का था। और यहाँ से हमें दिखाई थी त्रिवेणी संगम की पहली झलक और ये देखकर मन आनंदित हो गया। तीस जनवरी को हम निकले थे। 31 जनवरी को शाम 4 से 5 के आसपास हम यहाँ पहुँच गए। हालांकि भीड़ तो थी लेकिन उतनी भी नहीं थी जितनी 2 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन देखी गई थी। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई थी। उनसे पूछते पूछते हम त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ चले। यहाँ से हमें दिखाई दिया सनसेट होने ही वाला था, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल पड़े ताकि सूर्यास्त के समय ही हमारा स्नान हो जाए। महाकुंभ के नज़ारे दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी थी जिसका चार्जेस 1400 पर पर्सन था। ये हम संगम द्वार तक आ गए। ये हमारे मित्र पंडित जी जोशी उर्फ दीपक जोशी। घाट पर पहुंचते हमने झट से अपने कपड़े निकाले और डुबकी लगाने के लिए उतर गए गंगा जी में। सूर्य को अर्घ्य दिया और ये डुबकी लगाई। काफ़ी लोग महाकुंभ को इसलिए भी बदनाम कर रहे थे कि पाप धोने जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं। पाप धोने नहीं, पुण्य कमाने का मौका है महाकुंभ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं इस महाकुंभ में सम्मिलित हो पाया और संगम में डुबकी लगा पाया। भगवान महादेव की कृपा थी और मेरे किए गए पुण्यों का फल था कि मैं महाकुंभ जा पाया। आप भी अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। ये अवसर आपको जीवन भर कभी नहीं मिलेगा। आपको तो छोड़िए, आपके बच्चों और आपके पोतों पोतियों को भी नहीं मिलेगा। तो ज़रूर जाना चाहिए आपको, ज़रूर जाइए।
ये मेरे साथी गण भी डुबकी लगाते हुए और पुण्य कमाते हुए। ये हमारे दो साथी ध्रुव राजपुरोहित और धीरज जी शर्मा। संगम में डुबकियाँ लगाकर हमने कमा लिया पुण्य और वहाँ खड़े खड़े कैप्चर किया पूरा नज़ारा त्रिवेणी संगम का। उस पार इस पार चारों तरफ लाइट का उजाला था और पूरी व्यवस्था की हुई थी कि किसी का भी जीवन असुरक्षित ना रहे और सभी लोग शांति से आकर स्नान करके जा रहे थे। किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ पर खड़े खड़े उस जगह से इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी कि वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि हम थके हुए थे और हमें रात को रुकने की व्यवस्था भी देखनी थी, तो हम थोड़ी देर वहाँ रुककर भगवान महादेव से आशीर्वाद लेकर महाकुंभ का नज़ारा अपने वीडियो में कैप्चर करके हम वापस चल पड़े रात के रुकने की व्यवस्था देखने के लिए। प्रयागराज जाते टाइम रास्ते में हमें दिखाई दिया जूना अखाड़ा, जहाँ पर बाबा जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे। बाकी के सारे अखाड़े दूसरी साइड थे, लेकिन हम अगले दिन जाने का सोचकर वहाँ नहीं गए। हम बुरी तरह थक चुके थे और जैसे तैसे चल कर हम पहुँचे वापस अपनी कार यानी कि मेला स्थल की पार्किंग तक। तो बस महाकुंभ का ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगले दिन का है। जो गए थे हम काशी, वहाँ की गंगा आरती, वहाँ की गलियाँ और भगवान के दर्शन सब दिखाई देगा आपको। जय श्री राम, जय महादेव।